नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। विजयादशमी के पर्व पर उत्तराखंड में दिन के छुपते ही संध्या के समय अधिकांश जगहों पर रावण के पुतलों का दहन कर लिया गया, मगर हरिद्वार जिले का लक्सर क्षेत्र इस नजारे को 8:30 बजे ही अपनी आंखों से देख पाया। वहीं सबसे ज्यादा रामलीला का अंतिम अध्याय बेहद आकर्षण का केंद्र बना रहा, क्योंकि रामलीला कमेटी द्वारा मथुरा के प्रख्यात कलाकारों की मंडली के जरिए रामायण का संचालन किया जा रहा था और दशहरा पर्व की पूर्व संध्या से ही इस नज़ारे का लुत्फ लेने के लिए क्षेत्रवासियों की हजारों की बड़ी संख्या में भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। वहीं मौके पर सैकड़ों लोग रामलीला मंचन के नज़ारे अपने मोबाइल फोन में कैद करते हुए दिखाई दिए, तो दूसरी ओर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बेनवाल भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे, जिनका रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्रवासियों को भगवान श्री राम और दशरथ रावण के ऐतिहासिक किरदार का उदाहरण पेश करते हुए बुराइयों पर अच्छाई की विजय का एक संदेश भी देने का काम किया। वास्तव में ये बहुत बड़ा आयोजन है और जो हमारे बुजुर्गों ने हमको ये जिम्मेदारी दी थी, हमने उसको अपनी मेहनत से, अपने साथियों के दम पे, जो अपनी टीम थी उसके दम पर हमने इसको पूर्ण करने का प्रयास किया है। और जो राम जी के आदर्श हैं उन पर चलने के लिए चारों ओर से जो लोग प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के तहत हम सब लोग कार्य करें, ऐसा ही संदेश देना चाहते हैं। और मैं विशेष रूप से जो हमारी टीम, जो हमारे महामंत्री निशांत अग्रवाल पिंकू जी और हमारे कोषाध्यक्ष भूपेंद्र निगम जी, उनके साथ साथ मनीष प्रधान जी और जितने भी मेरे सारे पदाधिकारी हैं और पूरी टीम, उनका सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत मुझे तन मन धन से प्रकार से सहयोग किया और समस्त नगर वासियों का मुझे विशेष सहयोग रहा। इसके साथ साथ हमें जो स्थानीय लोगों का और स्थानीय प्रशासन का जो हमें लगातार सहयोग मिल रहा है, हम उसके लिए धन्यवाद के उनका ज्ञापित करते हैं उन सभी को। सर्वप्रथम तो आप सभी को, पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। विजयदशमी का जो ये पावन पर्व है, इसमें सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए। आज जो रावण का पुतला दहन का यहाँ पर कार्यक्रम था, वो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है और विशेष करके रामलीला कमेटी लक्सर के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रामलीला का रखा जाता है और वो कार्यक्रम भी लगभग कल राज तिलक को छोड़ के लगभग भली भांति और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। तो कमेटी को भी मेरी बहुत बहुत बधाई। क्षेत्रवासियों के द्वारा इस रामलीला को बहुत एंजॉय किया है, सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई। इस रामलीला के दौरान सारी शांति व्यवस्थाएं बढ़िया तरीके से रहे और सभी को पुनः बधाई। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण आज अंकिता भंडारी के परिजनों को ढांढस बंधाने उनके गांव डोब श्रीकोट पहुंची। इस दौरान उन्होंने अंकिता के माता पिता व भाई से मुलाकात की एवं आश्वस्त किया कि हत्याकांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने परिजनों को आश्वस्त किया कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दुख के पल में प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति उनके परिवार के साथ है। उत्तराखंड की सरकार, जनता, समाज अंकिता के न्याय के लिए गुहार कर रही है एवं निश्चित तौर पर न्यायपालिका पर विश्वास है कि जल्द से जल्द अंकिता को न्याय मिलेगा एवं दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित एवं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देखिए, जांच चल रही है, जांच को हमें किसी तरह से जल्दीबाजी और प्रभावी नहीं करना चाहिए। जांच चल रही है और जिस तरह से पूरा उत्तराखंड का समाज इस चीज़ को रोज देख रहा है, सरकार तत्पर है, पुलिस तत्पर है, न्यायपालिका भी इस पर तत्पर होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम सब चाहते हैं कि अंकिता को जल्द से जल्द न्याय मिले, वो अवश्य मिलेगा। कोविड-19 यानी कि कोरोना काल के बाद इस बार दशहरा नवमी पर हरिद्वार के कई कार्यक्रम ऐसे हुए जो पिछले कई वर्षों से नहीं हो पाए थे। कई लोग ऐसे थे जो कि पहली बार सार्वजनिक रूप से इन कार्यक्रम में पहुंचे। स्थानीय विधायक रानीपुर आदेश चौहान ने कहा कि रामनवमी दशहरा पर इस बार काफी लोग घरों से बाहर निकले हैं। लगता है कि इस बार दीपावली का आने वाला त्योहार भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और व्यापारियों में भी इसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में श्री राम नवमी दशहरा के पर्व पर दीपगंगा के ओपन थिएटर में एक भव्य गरबा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने दीपगंगा के कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और साथ में ये भी कहा कि इस स्तर का सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं। वहीं पिछले कई वर्षों से घरों में कैद रहने वाले लोगों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अब देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में सभी त्योहार को वह मिलजुल कर मनाएंगे। मेरा नाम रिद्धिमा शुक्ला है, मैं दीपगंगा में रहती हूँ। आज जैसे गरबा का प्रोग्राम रखा गया है नवरात्रि का, कैसा लग रहा है? कोविड के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी गैदरिंग हो रही है।
नहीं, हर बार इतनी ही गैदरिंग होती है और इससे ज़्यादा भी गैदरिंग होती है, ऐसी बात नहीं है। पर इस बार का आयोजन थोड़ा भव्य तरीके से किया जा रहा है। हर बार जब प्रोग्राम होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो इस बार कुछ और नए तरीके से प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। के बाद 2 साल के बाद ये पहला प्रोग्राम हो रहा है जिसमें इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, तो हम लोग सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। ये जितने लोग खड़े हैं सब हमारे मेंटर्स हैं, ये सब प्रोग्राम्स यहाँ पे तैयार करवाते हैं, बच्चों को डांसेस तैयार करवाते हैं, तो हम लोग सब लोग बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर। हम लोग ऐसे गानों का चयन करते हैं जिसमें कि गरबा भी हो, थोड़ा डांडिया भी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी मेंटर हैं प्रियंका जी, ये बहुत ही अच्छे और उम्दा सांस्कृतिक कार्यक्रम और बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम पे लेके आती हैं। इनका हर बार कोई ना कोई एक मास्टरपीस हमारे दीपगंगा को मिलता है देखने के लिए। देखिए, इससे एक अवेयरनेस तो ये जाती है कि इतना बड़ा अपार्टमेंट है दीपगंगा, इतने सारे ब्लॉक्स हैं, कि परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इन ऑर्गेनाइज़र को बधाई देता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आज नवमी के दिन डांडिया का यहाँ रखा है, दुर्गा पूजा का रखा है। और यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि सब लोग जो परफॉर्म करने वाले हैं वो सब यहीं के लोग हैं, वो कोई प्रोफेशनल नहीं है। बहुत बड़ी बात है दीपगंगा की कि सब लोग मेहनत करते हैं यहाँ की, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, यहाँ के बच्चे हों, चाहे हमारे युवा हों, और एक फैमिली एटमॉस्फेयर जो यहाँ दीपगंगा में देखने को मिलता है, तो हर सोसाइटी में ऐसा ही होना चाहिए। इससे सब लोगों को एग्जाम्पल भी लेना चाहिए दीपगंगा का। और मैं पुनः सब लोगों को नवरात्रों की, कल विजयदशमी है उसकी, आने वाले समस्त त्यौहार दीपावली। रानी पोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई विभाग की नहर किनारे बैठे एक बुजुर्ग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। बुजुर्ग की चप्पल नहर किनारे ही मिली है। अंदेशा जताया जा रहा है कि बुजुर्ग नहर में गिर गए हैं। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सिंचाई विभाग से नहर का पानी बंद करवा दिया है। एसडीआरएफ की मदद से बुजुर्ग की तलाश की जा रही है। रानी पोखरी थाना पुलिस के मुताबिक आज सुबह विमल कुमार नाम का एक युवक थाने पहुंचा, जिसने पुलिस को बताया कि उसके 55 वर्षीय पिता जोगिंदर सिंह रात 10 बजे घर के पास सिंचाई विभाग की नहर किनारे बैठे थे। काफी देर तक जब घर वापस नहीं आए तो उन्हें पिता की चिंता सताई। मौके पर जाकर देखा तो पिता की चप्पल नहर किनारे मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता की तलाश सारी रात की, मगर उनका कुछ पता नहीं चला। रानी पोखरी थाना अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद सिंचाई विभाग से संपर्क कर नहर का पानी बंद करवा दिया गया है। एसडीआरएफ की सहायता से जोगिंदर सिंह की तलाश की जा रही है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि नहर ज्यादातर क्षेत्र में अंडरग्राउंड है, इसीलिए जगह जगह नहर के ऊपर का स्लैब तोड़कर जोगिंदर सिंह को तलाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी स्थित बीरोखाल के सिमड़ी में हुए बस हादसे में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। बता दें कि हरिद्वार के लालढांग गांव से पौड़ी के कांडा जा रही बारातियों से भरी बस बीते मंगलवार शाम को हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में 33 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 16 लोग लालढांग क्षेत्र के ही रहने वाले थे। हादसे के बाद लालढांग क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। आज सुबह से गांव में शवों के आने का सिलसिला जारी है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसडीएम पूरण सिंह राणा समेत तमाम अधिकारी गांव में ही मौजूद हैं। प्रशासन की तरफ से ही सभी शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। मीडिया से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि दुख की घड़ी में प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ है। पीड़ित परिवारों को प्रशासन द्वारा हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। अभी फिलहाल अंतिम संस्कार चल रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने सभी परिवारों के आश्रितों की शैक्षिक योग्यता की जानकारी भी मांगी है, ताकि सभी के लिए उचित नौकरी की व्यवस्था की जा सके। एक परिवार जो अपने वैवाहिक कार्यक्रम जैसे खुशी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है और अचानक इतनी बड़ी विपदा आ जाए, और जैसा कि पता लगा है करीब 15-16 लोगों की डेथ इसी गांव से हुई है। मैं समझता हूं कि इससे दुखद और विपदाग्रस्त कोई बात हो नहीं सकती। और जिसकी यहाँ शादी थी उनकी माताजी से और उस लड़के से मैंने मुलाकात की जिसके बड़े भाई की भी डेथ इसमें हो गई, और बड़ा गमगीन और दुखद माहौल है और काफ़ी गरीब परिवार है, ये मैंने खुद देखा है। और ये मान कर चलिए कि एज ए जिलाधिकारी मैं आश्वस्त मैंने इनके परिवार को भी किया है कि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और इनकी मैंने शैक्षणिक योग्यता वगैरह भी पूछी है। अभी ये माहौल नहीं है कि इनसे हम कुछ और बात करें। मैंने इनसे कहा है कि आप जो भी अंतिम संस्कार और जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको पूरा करके 5-6 दिन में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं,
तो इनको मैं कलेक्ट्रेट बुलाऊंगा और ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि घर की रोजी रोटी अच्छे ढंग से चलेगी। सर अंतिम संस्कार वगैरह चंडी पुल पर इसकी व्यवस्था की गई है और प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी तरह की आवश्यकता इस गांव में किसी को हो, देखिए बहुत ही दुखद क्षण है ये और इसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रशासन से जो भी मदद है हम लोग 24 घंटे यहाँ खड़े हैं। जिस तरह की मदद चाहिए, अभी इनके छोटा बच्चा भी है जिसको बताते हैं कुछ बैक में हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो मैंने भी एसडीएम साहब को बता दिया और मैं जाकर मुख्यालय सीएमओ को बता दूंगा। इसका पूरा निःशुल्क इलाज भी सरकारी कराएगी और जहाँ भी इसकी इलाज की आवश्यकता। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज़। नमस्कार।